हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बता रखा था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ पर हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, तो पहला जो पॉइंट होगा व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ द फर्स्ट काइंड। और फर्स्ट काइंड जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है तो वहाँ पे जैसे आपके पास अगर जो है मान लो आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, a टू b और fx dx दे रखा है, तो यहाँ पे या तो b या फिर a या फिर दोनों के दोनों मतलब इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, या तो b इन्फिनिटी हो या फिर a इन्फिनिटी हो या फिर दोनों के दोनों इन्फिनिटी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट करेंगे, ये जो fx है ना, fx इज बाउंडेड, तो हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। मतलब कि आपके पास कोई भी इंटीग्रल हो a से b fx dx, तो अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, a से इन्फिनिटी fx dx जहाँ पे fx इज बाउंडेड। सेकेंड अगर आपके पास से इन्फिनिटी माइनस और यहाँ पे b और fx dx होता है, ठीक है, तब भी आपका क्या है, फर्स्ट काइंड है, यहाँ पे fx जो है बाउंडेड होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाए और यहाँ पे fx dx हो जाए, ठीक है, और ये fx जो है बाउंडेड हो बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये तीनों के तीनों जो आपको इंटीग्रल मैंने बताया, ये सब के सब जो है क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है। तो अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड को हम लिमिट ऑफ अ प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग केस होगा, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो हम बारी बारी से तीनों की थ्योरी डिस्कस करेंगे और उन पर प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि आपके पास अगर a से इनफाइनाइट हो जाए और fx dx हो जाए, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, t टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पर a और यहाँ पे t और यहाँ पे fx dx। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कि t इज़ ग्रेटर देन a होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है लिखेंगे कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल is said to be convergent if limit on right hand side, ये जो राइट हैंड साइड में लिमिट है ना, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट है, ठीक है, इट इज डाइवर्जेंट इफ राइट हैंड साइड इज प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर जो है राइट हैंड साइड नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट होता है तो हम बोलते हैं ये ऑसिलेटरी नेचर का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। लिखेंगे द इम्प्रॉपर इंटीग्रल is said to be oscillatory if it is neither convergent nor divergent, ठीक है। तो ये होगी आपकी थियरी। अब अगर इसके हम सेकेंड पार्ट को देखें, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा b और ये हो जाएगा fx dx। अगर इसके बारे में हम बात करें तो लिखेंगे क्या, लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे t और यहाँ पे b और यहाँ पे fx dx। और यहाँ पे क्या नोट रखेंगे कि जो t है ना वो लेस देन b होगा, ओके। अब फिर जो है सेम थियरी लिखेंगे कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल
इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ से -∞ टू b fx dx is said to be convergent if limit on right hand side exist finitely, ठीक है, exist finitely। finitely, ठीक है। आप क्या बोलेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है अगर डाइवर्जेंट हो तो लिखेंगे द इम्प्रॉपर इंटीग्रल -∞ to b fx dx is said to be क्या, डाइवर्जेंट इफ ऑन राइट हैंड साइड हमको क्या मिलेगा, +∞ और -∞ वी गेट, ठीक है। और इसके आगे आप फिर क्या लिख सकते हो कि ऑसिलेटरी होगा, ठीक है, तो नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट लिखेंगे इफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल -∞ to b fx dx is neither convergent nor divergent then it is said to be oscillatory, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, ये थियरी हो गई। अभी इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग का बचा रह गया है, बट बिफोर गोइंग टू थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, इन दोनों पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या फिर पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एक बार इसको रीड कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने इस लेक्चर में आपको पढ़ाना है, मैं इस लेक्चर में आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम क्वेश्चन एक ले लें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सपोज करते हैं ऐसे, क्वेश्चन इंटीग्रल 1 to ∞ dx अपॉन x⁴/2, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिया 1 to ∞ dx अपॉन x⁴/2। अब यहाँ पे ये देख लीजिए आप कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहले टाइप का है। यहाँ पे अगर आपके पास a2 इनफाइनाइट है, a2 b और b अगर इनफाइनाइट हो गया और fx dx है, बट ये जो फंक्शन है ना जो यहाँ पे इंट्रीगेंट है 1/x⁴/2, ये क्या है, बाउंडेड है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/1 डेट इज 1 आएगा। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 1 to ∞ 1/x⁴/2 dx, ठीक है। तो ये जो 1/x⁴/2 है ये fx है और ये क्या है, बाउंडेड है बिटवीन 1 and ∞, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हियर, यहाँ पे लिखेंगे हियर f of x इज इक्वल टू 1/x⁴/2 इज बाउंडेड, ठीक है। तो हेंस फर्स्ट काइंड, और फर्स्ट काइंड के प्रोसेस क्या होता है, देख लो। देयरफॉर इंटीग्रल 1 to ∞ dx अपॉन x⁴/2 इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट t टेंस टू ∞, ठीक है, 1 to t और यहाँ पे dx अपॉन x⁴/2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेंगे अभी जो है इंटीग्रल निकालने के लिए। तो यहाँ से जो है अगर हम इंटीग्रल x⁴ इसको ऊपर लेके जाएं, ऐसे 1/3/2 है और dx है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रल x⁻−3/2 dx। तो लिख सकते हो x⁻−3/2 +1 अपॉन -3/2 +1। सॉल्व करोगे तो x⁻
-3 + 2/2 अपॉन -3 + 2/2, तो आपको मिलेगा x⁻−1/2, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा 3 और -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है -2 आगे ले आओ और x⁻−1/2 ऐसे लिख सकते हो, या फिर -2 अपॉन रूट का x लिख सकते हो, -2 अपॉन रूट का x लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर dx अपॉन x⁻3/2 अगर आपको दिया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, x⁻−1/2 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लूँ, जस्ट 1 मिनट, देखिए मैं इरेजर लेने आया था और मैं वापस आ गया। तो अभी जो है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन रूट x और यहाँ पे 1 और यहाँ पे t। अब जो लिखेंगे लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, रूट का t और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन, और ये माइनस साइन रहेगा और रूट का 1, ठीक है। जैसे ही t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो आपको +2 इसका रिजल्ट मिलना है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर इंटीजर +2 पे जाएगा। अब +2 पे जाएगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। और आपको क्वेश्चन में यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लिमिट आपने लेके चला वो एग्जिस्ट फाइनाइटली है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, यहाँ से इंप्लाइज करेगा कि इंटीग्रल 1 to ∞ dx अपॉन x⁻3/2 इज कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट पे एक क्वेश्चन हो गया, डाइवर्जेंट पे भी एक क्वेश्चन कर लें, तो आप इसे एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको आप देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके चलें तो ऐसे ले लेते हैं, नॉर्मल जो है ऐसे नॉर्मल क्या लेके चल सकते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लें ऐसे कि इंटीग्रल, ऐसे लेते हैं क्वेश्चन इंटीग्रल 1 to ∞ dx अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रल 1 to ∞ 1 अपॉन x dx। तो यहाँ पे जो fx है, हियर fx इज इक्वल टू 1/x इज बाउंडेड, ऑब्वियसली बाउंडेड है, x से 1 पुट करो 1/1 डेट इज 1, इन्फाइनाइट पुट करो 1/∞ डेट इज 0, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख सकते हो, 1 to ∞ dx अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट 1 to t, ठीक है, और dx अपॉन x। आपको पता है 1/x dx की वैल्यू होती है log x, तो आप लिखेंगे लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, log x, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा t। अब जो है अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है कि पहले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट, अपर लिमिट मीन्स कि log t माइनस log 1, log 1 की वैल्यू ऐसे भी 0 हो जाएगी, और t टेंस टू भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी आपको मिल गया, तो लिखेंगे हेंस इंटीग्रल 1 to ∞ dx अपॉन x इज क्या, डाइवर्जेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो थ्योरी मैंने बताई, पहली थ्योरी, इस पे दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऑसिलेटरी की बात करेंगे तो अभी आप नोट्स डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ऑसिलेटरी का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिलहाल सेकंड वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही बातें होंगी, और वहाँ पे लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लेके चलेंगे, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आपको। मैं और सारे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट इसका जो लेक्चर रहेगा, तो उसमें हम इस पर और सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल अभी हम पहली थ्योरी और दूसरी थ्योरी देख लिए, अब हम तीसरी थ्योरी पे अप्रोच करेंगे। तो हमारी जो थर्ड थ्योरी होगी, ठीक है,
हमारी जो थर्ड थ्योरी होगी, यहाँ पे देखो क्या देखा कि इधर ए और ए इन्फिनिटी और बी इन्फिनिटी और बोथ इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे बी को इन्फिनिटी किया, यहाँ पे हमने ए को इन्फिनिटी किया, अब हम बोथ को इन्फिनिटी लेके चलेंगे तो क्या थ्योरी होगी इसको देखना है। तो पॉइंट नंबर थर्ड आप नोट करेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड के बारे में बात करेंगे। तो अगर थर्ड थ्योरी की हम बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, थर्ड थ्योरी की हम बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा कि अगर आपको लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो तो आप कैसे लिखोगे। देखो माइनस इन्फिनिटी से आप सी पे जाएंगे और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे और प्लस सी से आप प्लस इन्फिनिटी जाएंगे और एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, जहाँ पे जो सी है, ठीक है, लाइज बिटवीन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, सी बीच का कोई एक नंबर होगा। अब जो है आपने थर्ड जो पॉइंट लिखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि थर्ड पॉइंट जो है ना, थर्ड पॉइंट पहले और दूसरे का मिक्सचर मिल रहा है। थर्ड पॉइंट जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है वो पहले का और दूसरे का मिक्सचर मिल रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये फर्स्ट वाले की बात है, ये जो मैंने लिखा है ये सेकेंड वाले की बात है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर टी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर टी क्या आप यहाँ पे के कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखोगे डिस्टिंग्विश रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी convergent if both the limit on right hand side exist finitely, ठीक है, exist finitely, otherwise it is a divergent improper इंटीग्रल। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये जो थियरी है आपको थियरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको थियरी 1, थियरी 2 और थियरी 3 मतलब तीनों के तीनों पॉइंट वन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसे इरेज करूंगा और हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड पे अप्रोच करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई थिंक स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब मैं इसको इरेज कर दूँ तो अब हम सेकेंड काइंड को पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूँ यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 5 मार्क्स में कई बार पूछा है, ठीक है। यहाँ से भी आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स में कई बार पूछे हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल जो है अभी हम सेकेंड थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेकेंड थ्योरी में आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो सेकेंड जो थ्योरी है तो लिखेंगे व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट काइंड को मिटाकर मैं सेकेंड लिखूंगा, व्हेन द प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड, ठीक है। और साथ साथ क्या है, और बोथ द पॉइंट ए एंड बी आर बोथ द पॉइंट, यहाँ पे अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखेंगे हियर बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट, दोनों के दोनों फाइनाइट होंगे, बट यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हैज़ वन आर मोर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट द फंक्शन f has one or
more point of discontinuity, point of discontinuity, ठीक है। या फिर बोल सकते हो that is function is अनबाउंडेड, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी एट अ पॉइंट बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा, हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पॉइंट ये होगा इफ़ एफ बिकम्स इन्फिनिटी एट, यहाँ पे पहला पॉइंट होगा इफ़ एफ ऑफ एक्स बिकम्स इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू बी ओनली, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कुछ इस टाइप का, देखो यहाँ से ए से बी तक गए, यहाँ पे हमने एफ एक्स डी एक्स लिया, तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी पर फंक्शन जो है इन्फिनिटी रहता है। तो फंक्शन को हमें क्या है, इन्फिनिटी होने से रोकना है, हमें फंक्शन को इन्फिनिटी होने से रोकना है। या फिर कह सकते हो कि एट अ पॉइंट बी एफ एक्स बी हैज़ अ सिंगुलरिटी, या फिर यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए से ही स्टार्ट करेंगे और बी के पहले ही रोक देंगे, बी के पहले ही रोक देंगे। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट बी है ना, उसे हम बी माइनस एप्सिलॉन लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे, अगर ए पे इन्फिनिटी है तो हम स्टार्ट करेंगे तो ए को छोड़ देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ए है ना, तो ए को छोड़ देंगे और यहाँ से इंटीग्रेशन बी तक ले आएंगे, तो उस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ए प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पे बी, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स लेके चलते हैं। अभी आपको हम बताएंगे, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल जो है अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या इसको कैसे लिखेंगे ये देख लो, यहाँ पे हम इसको लिखने कैसे वाले हैं ये देख लो। तो इफ फंक्शन f बिकम्स इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू बी ओनली, वी डिफाइंड, हम क्या कर सकते हैं, वी डिफाइंड, हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, या फिर यहाँ पे ए टू बी लिख लो, ए टू बी लिख लो, बी पे तो इन्फिनिटी हो रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, देखो बी पे इन्फिनिटी हो रहा है तो हमको बी तक जाना नहीं है, बी के पहले रुक जाना है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 और ए से ही स्टार्ट करेंगे और बी माइनस एप्सिलॉन तक जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फिर वही थियरी, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स is said to be convergent if, said to be convergent if limit on right hand side is, limit on right hand side is exist finitely, exist finitely। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेड टू बी डाइवर्जेंट, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ वी गेट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऑन राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में अगर हम प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पाए तो बोलेंगे कि डाइवर्जेंट है, ठीक है, ओके। अब जो है सेकेंड केस इसका हम पढ़ेंगे, सेकेंड केस इसका पढ़ेंगे, तो सेकेंड केस में क्या लिख सकते हैं कि इफ़ एफ एक्स बिकम इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए ओनली, ठीक है। सेकेंड केस हम क्या लिखेंगे, सेकेंड केस लिखेंगे कि इफ़ एफ एक्स बिकम्स इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए ओनली, लिखेंगे इफ़ एफ एक्स
becomes infinity at x is equal to a only। तो अगर x is equal to a only पे इन्फिनिटी है तो फिर हम डिफाइन करेंगे then we डिफाइंड हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ से a to b और fx dx है, हमको a पे इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, सिंगुलरिटी मिल जा रही है। तो हम जो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे b और यहाँ पे fx dx, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे सेम वही लाइन कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। सेम यही पॉइंट यहाँ पे भी लिख देंगे और यही पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे कि द लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली या फिर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमको मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेम, अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली है तो कन्वर्जेंट है, एग्जिस्ट इनफाइनाइटली है तो डाइवर्जेंट है। अब जो है इस पर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी ने कई बार पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक नोट करेंगे, क्या हम यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि dx अपॉन सो डैट, यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करेंगे, आप नोट्स डाउनलोड करेंगे, आपको क्वेश्चन आपको मिला है, हम ऐसे लिख लेते हैं चेक द कन्वर्जेंस ऑफ किसका, -1 से +1 और dx अपॉन x टू द पावर 2/3, ठीक है। अब अगर इसके हम कन्वर्जेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे a और b दोनों के दोनों फाइनाइट हैं, a और b दोनों के दोनों फाइनाइट हैं, और जो फंक्शन है वो एक पॉइंट पे व्हेनेवर आप देखो यहाँ पे अगर -1 से और +1 जाओगे तो बीच में कहीं 0 आएगा, और x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 पे इसके पास क्या है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास 0 पर क्या है, इनफाइनाइट, एक अनबाउंडेड मिल जा रहा है, या फिर एक पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देखो सॉल्व करो, इसको ऐसे लिख सकते हो -1 to 1, ठीक है, और 1 अपॉन x टू द पावर 2/3 और यहाँ पे dx। तो 0 पे इसे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हियर लिख सकते हैं, हियर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 2/3 टेंड्स टू इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे दिक्कत है, ध्यान से समझना, 0 पे प्रॉब्लम है। तो इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में हम 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे देखो, फिर लिखेंगे कैसे, देयरफॉर -1 to +1 dx अपॉन x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, लिखेंगे देखो -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले एक चीज़ और लिख लें, आप लिख लें लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है। -1 से स्टार्ट करेंगे और हमको c तक नहीं जाना है, c के पहले रुक जाना है, तो लिखेंगे c माइनस एप्सिलॉन, तो c की जगह क्या है, 0 है, 0 माइनस एप्सिलॉन, ओके। और यहाँ पे dx अपॉन x टू द पावर 2/3 प्लस लिमिट, यहाँ पे डेल्टा टेंड्स टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0 प्लस डेल्टा से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे और dx अपॉन x टू द पावर 2/3। अब देखो हमने 0 को छोड़ ही दिया, हमने 0 को क्या किया, छोड़ दिया, 0 को हमने लिया ही नहीं, हमने 0 को क्या किया, हटा दिया। मतलब 0 को हमने इस इंटीग्रेशन का पार्ट समझा ही नहीं, हम 0 को पहले तक इंटीग्रेट किए, फिर 0 पे जंप कर गए, 0 पे जंप कर गए और फिर 0 के आगे से इंटीग्रेट किए 1 तक गए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए किसका, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए 1 अपॉन x टू पावर 2/3 का। तो 1 अपॉन x टू पावर 2/3 का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम अपने वीडियो 1 में कर चुके हैं, यहाँ भी आपको एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ वर्क करना है हमें, हम यही रफ वर्क कर लेते हैं। अगर आपको मान लो इंटीग्रल अपॉन 1 अपॉन x टू पावर 2/3 दे रखा है, dx दे रखा है, तो आप लिखेंगे x टू पावर -2/3 dx, लिखेंगे x टू पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x टू पावर -2/3, तो 3 एलसीएम ले लो, -2 प्लस का 3 अपॉन -2 प्लस का 3 अपॉन 3, तो आपको मिलेगा देखो क्या 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और x टू पावर 1/3 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होगा इस वैल्यू का, इस वैल्यू का। तो अब इसको उठा कर ऊपर पुट कर देंगे,
इसे हमको इरेज करना पड़ेगा। देखो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने इस क्वेश्चन को जो है 2008 में, 2011 में और 2017 में पूछ रखा है। अब देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो है नहीं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अभी जब पढ़ लोगे एक बार तो आपको ये ईजिली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे क्या, इसकी वैल्यू कितनी आती है 3x⁴ यहाँ पे 0 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे -1 प्लस लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 3, ठीक है, और e का 3 और x⁴ 1/3 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो लिख सकते हैं क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो 3 हो गया। और अगर हम x की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन रखें तो ये हो जाएगा माइनस और एप्सिलॉन पर पावर 1/3 फिर माइनस, ठीक है, माइनस लिखेंगे और ये जो है -1 पुट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, ठीक है, प्लस लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 3, ठीक है, 1 की जगह 1 पुट करोगे 3 और फिर माइनस डेल्टा पुट करोगे तो 3 डेल्टा टू द पावर 1/3। लिमिट जैसे ही 0 पुट करोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको मिलेगा क्या, प्लस का 3 माइनस प्लस और फिर प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। तो आपको इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, फाइनाइट आई। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वेन एवर एफ ऑफ एक्स बिकम, वेन एवर इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्ट फाइनाइटली है, लिखेंगे यहाँ पे फाइनाइट, तो लिखेंगे हैंस, हैंस क्या लिख सकते हो, -1 से +1 dx अपॉन x⁴ 2/3 इज कन्वर्जेंट, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, कन्वर्जेंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट पे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसका कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर मैं मिटा दूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं फिर से अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट फिलहाल अभी जो मैंने आपको बता रखा है इतना सफिशिएंट है और इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पॉइंट नोट करेंगे और थर्ड पॉइंट कुछ इस प्रकार से है आपका कि इफ़ एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू सी ओनली वेयर ए इज़ लेस देन सी इज लेस देन बी। तो अगर जो है आपको मान लो ऐसा कुछ मिल जाए कि इफ़, थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि इफ़ एफ ऑफ एक्स बिकम्स इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ पे सी क्या है, ए और बी के बीच में है। देखो पहला पॉइंट क्या था कि आपको जो है ऊपर इन्फिनिट मिल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको नीचे इन्फिनिट मिल रहा है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि इन दोनों के बीच में इन्फिनिट मिल रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में इन्फिनिट मिल रहा है। तो आपको क्या लिखेंगे यहाँ से, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो इंटीग्रल ए टू सी कर लो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लो, पहले तो तोड़ लो ना, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव, अपने पास क्या है, वी हैव इनफाइनाइट, वी हैव एफ ऑफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो जहाँ पे ना, जहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है वहाँ पर हमको जाना ही नहीं है, हम उसके पहले ही रुक जाएंगे और उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसके पहले ही रुक जाओगे, यानी कि सी माइनस एप्सिलॉन कर लोगे और इसके बाद से स्टार्ट करोगे, सी प्लस डेल्टा कर लोगे। तो लिखेंगे देयरफॉर, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस केस में क्या लिखोगे ऐसे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। हम सी तक जाएंगे नहीं, सी के पहले रुक जाएंगे, तो सी माइनस एप्सिलॉन कर लेंगे और ए यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स प्लस। अब क्या करेंगे,
सी पे दिक्कत है, सी पे इनफाइनाइट आ रही है ना, तो सी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 और यहाँ पे सी प्लस डेल्टा और यहाँ पे हम बी पे जाएंगे और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स। अब जो है इस केस में हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बोलेंगे कन्वर्जेंट तब जब ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट फाइनाइटली हो जाए, डाइवर्जेंट तब जब इनमें से कोई भी एक डाइवर्जेंट हो जाए, कोई भी एक प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे थियरी, आप लिख देंगे कि इन दिस केस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ एक्स इज साइड टू बी a convergent if both the limit on the right hand side exist finitely, and in this particular case fx is said to be a divergent improper integral a to b fx dx is said to be a divergent if any one of them is divergent। ठीक है, कोई भी एक डाइवर्जेंट है तो बोलते हैं डाइवर्जेंट। अच्छा, अब तक हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सारी की सारी बातें समझ में आई। अब देखो एक क्वेश्चन और हम करेंगे, फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक मैंने जो आपको बताया वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, चलो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जो मैंने पढ़ाया आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, जिसमें हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्या कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल बाय द कंपैरिजन टेस्ट, बाय द एबल टेस्ट। कई सारे टेस्ट हैं, जैसे आप जब सीक्वेंस पढ़ते थे ना, जब सीरीज पढ़ते थे तो कई सारे टेस्ट मैंने आपको बताए थे, तो वो टेस्ट यहाँ भी आते हैं। ठीक है, वो टेस्ट यहाँ भी आते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई कंपैरिजन टेस्ट कैसे आप बोल सकते हो कि ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक हम क्वेश्चन आपको करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन DDU में 2019 में पूछ रखा था। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है DDU में आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड ऑल्सो चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 0 से 1 पे है और यहाँ पे dx है और यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है चेक द कन्वर्जेंस, चेक द कन्वर्जेंस। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। ठीक है, अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी से अगर आप ये रिमेंबर करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, मतलब कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड है। ठीक है, हियर ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता था, तो a and b both are finite implies that it is improper integral of second kind। अब अगर सेकेंड काइंड का है तो सेकेंड काइंड में भी आपको देखेंगे क्या कि इसको जो है कहाँ पे मिल रहा है, एंड 0 to 1। ठीक है, और dx अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कैसे लिख सकते हो 0 to 1 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तब जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पे इनको दिक्कत है भाई साहब को। जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर लोगे ये एफ एक्स इनफाइनाइट हो चला जाएगा, और हमको इनफाइनाइट जाने से रोकना है। तो हम 0 से 1 तक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन तक इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 पे इन्फिनिटी हो रहा है, हेंस क्या लिख सकते हो, हेंस देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हेंस इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0। ठीक है, और आप लिख सकते हैं 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर आपको इंटीग्रेशन बड़े अच्छे से आता होगा ना
तो आप तुरंत कोई बता देंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो लिखेंगे क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे देंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ये बातें आएंगी 1 माइनस एप्सिलॉन। तो अब जो है आप क्या करोगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन इनवर्स और 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और फिर माइनस साइन इनवर्स 0। एप्सिलॉन जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे ये एप्सिलॉन जो है 0, तो अब 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 मिलेगा, साइन इनवर्स 1 मिलेगा, और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो है आपको π/2 मिलेगा, साइन 90 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है क्या, π/2। अच्छा 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है ना DDU में तो पूछा ही, DDU में क्वेश्चन ये पूछा था, अभी हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और DDU में पूछा था क्या, dx अपॉन √1 माइनस एक्स पूछा था, और 0 से 1 पे था, ठीक है। DDU का क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा है क्या, 2017 में है, ठीक है, 2017 में है और 2018 में है, और DDU में क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी इसको भी हम लोग करते हैं, अभी जो है इसको भी हम करते हैं, DDU 2019 का प्रॉब्लम है, और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम कहीं का हो, सॉल्व करने से मतलब है। तो ये π/2 आया, और ये क्या है, फाइनाइट है, तो ये जो है क्या है, हेंस इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इज कन्वर्जेंट। इतनी बात समझ में आई, कन्वर्जेंट आपको समझ में आया इसका कन्वर्जेंट होना, ये कन्वर्जेंट क्यों है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकेंड को करते हैं, फिर हम लोग अपने वीडियो को फिनिश करेंगे यहाँ पे। इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, और हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये भाई साहब बड़े प्यारे से क्वेश्चन हैं, और इस प्यारे से क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से लगाने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब तक हमने आपको जितना पढ़ाया है सबका सब समझ में आया है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है, आपने अच्छे से वीडियो को देखा नहीं। अब दोबारा देखिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया है 0 to 1 और dx अपॉन √1 माइनस एक्स दिया है, ठीक है। इसको चाहो तो लिख सकते हो कैसे, 0 to 1 1 अपॉन √1 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे जो fx आपको मिलेगा, हियर fx इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स गोज टू इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो हम 1 पे जाएंगे ही नहीं, अगर 1 पे इन्फिनिटी मिल रहा है ना तो हम 1 पे जाएंगे नहीं, 1 के पहले रुक जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे इनफाइनाइट मिले, हमको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉब्लम को क्रिएट क्यों करेंगे, हम उसके पहले रुक जाएंगे। तो हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर a एंड b बोथ आर, जैसे इसको अगर कंपेयर करते हो ना, ऐसे कंपेयर करते हो कि a to b fx dx, ठीक है। तो ये जो fx है वो 1 अपॉन √1 x है, और a और b जो है ये 0 और 1 है। तो हियर a एंड b बोथ आर फाइनाइट, ठीक है, बोथ आर फाइनाइट, देयरफॉर इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अगर सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो कैसे सॉल्व करते हैं, x = 1 पे इसको वो मिल रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर
यहाँ पे 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन, हम 1 तक नहीं गए, 1 के पहले रुक गए, और यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो आप 1 माइनस एक्स को आप टी सपोज कर लीजिए, तो डी एक्स को डी टी मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा 1 अपॉन रूट का टी डी टी, माइनस साइन आगे लगा लो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो टी का पावर माइनस 1/2 डी टी माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस टी का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, तो मिल जाएगा माइनस टी का पावर 1/2 अपॉन 1/2, फाइनली मिलेगा माइनस 2 टी का पावर 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको, और टी की वैल्यू आप क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर लेंगे क्या, ये 1 माइनस एक्स, टी की वैल्यू आप क्या पुट कर लेंगे 1 माइनस एक्स पुट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, ऐसे -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और ये -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट है 1 माइनस एप्सिलॉन, लोअर लिमिट है 0। अब देखेंगे क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स जगह 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और फिर -2, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे क्या है माइनस 1 माइनस हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स जब पुट करेंगे 0, ठीक है। एप्सिलॉन जैसे पुट करोगे तो ये तो 0 होने वाला है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा 2, ठीक है। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 2, और 2 इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, 2 इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिलता है मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है वो क्या है, कन्वर्जेंट नेचर का है। यू गॉट माई पॉइंट, कन्वर्जेंट नेचर, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी की पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन।